कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ों का दोबारा आगाज़ मई तक मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बरतानवी सफ़ीर से मुलाकात में ख्वाहिश जाहिर कर दी। सिविल एविएशन की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। 2020 में PIA के पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल सामने आने के बाद कौमी एयरलाइन को दीगर ममालिक की तरह बरतानिया में भी बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से बरतानिया में रहने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। उम्मीद की किरण नजर आने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने खुश हैं, जानिए शुएब राजपूत से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि 2020 से यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में जिसका दाखिला ममनू है, यूरोपीय जो यूनियन एविएशन अथॉरिटी है उसने 2020 से जो एक फेक पायलट स्कैंडल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स का आया था, उसके बाद से जो दाखिला था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का वो ममनू था। आज उस पर एक जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है चीज़, वो ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जो बरतानिया के हाई कमीशन जेन मैरिट है उनसे मुलाकात की है और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि PIA को एक दफ़ा फिर से UK में बहाल किया जाए और 1.6 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं जो बरतानिया में क़याम पज़ीर हैं, उनके लिए ये जो एक सहूलत थी इसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आज इस बात का अंदिया दिया है कि मई से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो बरतानिया में एक दफ़ा फिर से उनका आगाज़ जो है वो नज़र आ रहा है। इसी पर बर्मिंघम में मुकीम जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो क्या कहते हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब से PIA की एयरलाइन बंद हुई है, तब से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जहाँ से जो डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी वो PIA की जाती थी या अभी ब्रिटिश एयरलाइन की जा रही है, लेकिन वो उसके जो फेज़ है वो बहुत हाई है। वो आम जो एक मिडिल क्लास का बंदा है उसके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। PIA की वजह से फेज़ जितने थे और जो दूसरी एयरलाइंस है जैसे कि एमिरेट्स हो गई या इतिहाद एयरवेज़ या तुर्किश एयरवेज़, उनके जो प्राइसेस थी फेज़ की वो बहुत ही एक रीज़नेबल थी, एक आम बंदे की पहुंच में थी। लेकिन जब से PIA बंद हुआ है तो तब से उन्होंने प्राइसेस ऊपर कर दिए हैं और प्लस हमें जहाँ पे हमें 7 से 8 घंटे में हम पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, अभी हमें 15 से 20 घंटे लगते हैं पाकिस्तान पहुँचने में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि PIA जब भी हमारे यहाँ ओवरसीज़ में कोई किसी की डेथ होती है तो PIA हमारी बॉडी को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाता है, जो कि और डेली फ़्लाइट जब जाती हो तो बहुत से लोगों की जो अपनी मैयत को पाकिस्तान लेके जाते हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं और दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेके जाते हैं। की बात है कि PIA की सर्विसेज दोबारा बहाल करने के लिए जो तकदो किए जा रही हैं पाकिस्तान और UK में जो हाई कमीशन है और जिस तरह के पाकिस्तान से जो अभी रिसेंटली हमारी जो PM बने हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से जो एक एफ़र्ट दिखाई जा रही है, ये बहुत खुशाइन बात है। और जैसे कि 2020 में ये सर्विसेज ख़त्म हो गई थी, मुअत्तल हो गई थी और लास्ट जो यहाँ से फ़्लाइट आई थी उसमें हमारे दोस्त भी आए थे जिन्होंने ये बताया था कि अब PIA की जो सर्विसेज हैं वो बंद की जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये था कि जो लोग UK से पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से UK आ रहे हैं, उनके लिए एक तो वाया पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटों का, एक तो उनको बहुत ज़्यादा खलल जो है वो दरपेश आ रही थी और सबसे बड़ा जो मसला ये था कि उनका वक्त भी ज़ाया हो रहा था। तो इससे बचने के लिए अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स आ रही हैं तो इससे खुशाइन बात नहीं हो सकती। जी, जब से ये सुना है कि PIA दोबारा बहाल हो रही है, यकीन करें कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है UK में बहुत खुशी की लहर दौड़ गया सब में कि ये एक बहुत अच्छा इक़्तिदाम जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, हुकूमत ने उठाया है। अल्लाह पाक करे कि ये जल्द से जल्द बहाल हो। ये डायरेक्ट फ़्लाइट के हमें ड्यूरेशन कम पड़ेगी पाकिस्तान से इंग्लैंड तक, और उसके साथ तक हमें एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि जिस तरह बाकी फ़्लाइट्स PIA बंद होने की वजह से उन्हें अपनी प्राइसेस हाई कर दी थी और हमारे लोगों को ये फ़ायदा होगा, एक तो टाइम की बचत और साथ में हमारी अपनी मुल्क की जो इकानमी है उसमें फ़ायदा होगा और हम लोगों को कम प्राइजेज़ में और कम वक्त में अपने मुल्क तक रसाई हासिल हो सकती है। सबसे पहले तो ये जो स्टेप लिया हमारे जो ऑफिशियल्स ने, जो ब्रिटिश कमीशन को उन्होंने अप्रोच किया है, एक बड़ी खुशाइन बात है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट यह है कि जो आपका जो रेवेन्यू है, जब आपके मुल्की इदारे मजबूत होते हैं तो आपका मुल्क बेसिकली ग्रो करता है। एक तो एस्पेक्ट यह है कि हमारा रेवेन्यू चूँकि इससे बढ़ेगा। दूसरा यह है कि अगर ब्रिटिश यहाँ की UK की बात करते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ पे ना आप यहाँ के आबाद हैं, यहाँ रेजिडेंट हैं। तो जो यहाँ पे जो हमारे होते थे, जब डेड बॉडी होती थी तो उसको डायरेक्ट पाकिस्तान ले जाना एक बड़ा इशू होता था।
तो अभी जो PIA आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट का, हम उसको बड़ा अप्रिशिएट। ये बड़ी अच्छी खबर सुनी है आज कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने रब्ता किया है ब्रिटिश हाई कमीशन से और कोशिश की है कि PIA की एयरलाइन जो है इसको दोबारा बहाल किया जाए। ये हम UK में जो रहते हैं इनके लिए बहुत। जैसा कि आपने सुना कि बर्मिंघम में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक दफ़ा फिर से बरतानिया में बहाली की उम्मीद पर खुशी का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उनके लिए जहां एक तरफ बड़ी सहूलत है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो प्राइस के हवाले से भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बाकी एयरलाइंस से सस्ती है और इस की बहाली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। शोएब राजपूत, दुनिया न्यूज़, बर्मिंघम।